अलग नहीं है, सब एक ही हैं, एक ही नाव में सवार हैं, एक ही बैकग्राउंड के सब लोग हैं। कोई 50,000 कमाने वाला होगा, कोई 40,000, कोई 70-80,000, इतना ही, या 20-25,000, यही सब श्रेणी के लोग रहते हैं, हम में सभी लोग। तो सबकी कहानी यही है। हम लोग क्या करते हैं पूरे जीवन भर, हमारा पूरा जीवन भर क्या करते हैं, हम पहले 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ताकि बाकी 3 जो हमारे पार्ट हैं हमारे जीवन के, उन जीवन के जो 3 अगले पार्ट हैं उनकी तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, खुद को तैयार करते हैं। पढ़ाई लिखाई करेंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था, सभी लोग जाते थे अपने गुरुओं के पास जाते थे, है ना, भगवान तक भी गए, वशिष्ठ जी के पास सीखने के लिए जाते नहीं जाते हैं बचपन में, हैं? हाँ ना, तो बोलो कुछ। तो तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में अगले 20 साल में क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी तैयार करते हैं, शादी, बच्चे, घर, परिवार, बैंक बैलेंस बनाने के लिए लोन, मतलब घर के लिए लोन, ये लोन। तो पूरे 20 साल तक सिर्फ क्या करते हैं, लायबिलिटी तैयार करते रहते हैं, लायबिलिटीज, है ना, और चिंता में हमेशा बने रहते हैं। पहले 20 साल क्या किया, जीवन को तैयार करने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में कहाँ पे पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, उसके बाद में अगले 20 साल में लायबिलिटीज़ बनती रहती हैं केवल। फिर अगले तीसरे चैप्टर में क्या करते हैं, उन लायबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश में 20 साल पूरे निकल जाते हैं। उन्हीं को, लोन को भरना है, घर की व्यवस्था करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी है तो उसको कैसे निपटाना है, सारा सब इसी में लगे रहते हैं, जो लायबिलिटी, जो जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद में रिटायर हो गए और दुनिया भर के कंप्रोमाइज़, वो सारी चीज़ों के साथ में, समझौतों के साथ में रिटायर हो गए, है ना। और फिर वो खुद ही अब मान लेते हैं कि मैं तो रिटायर हो गया तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया। और ओवरऑल लगभग ऊपर नीचे, छोटा मोटा ऊपर नीचे करके सबके जीवन की कहानी रहती है। लेकिन हम देखेंगे हमारा जीवन के रूप में, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो कैसे समझेंगे। जितने भी इसमें स्टूडेंट हैं तो नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, है ना, नौकरी लगाने के लिए। कितने स्टूडेंट हैं, है ना, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अभी तो सेफ शॉप में आ गए तो अलग बात है, भाषा बदल गई होगी, नहीं तो सभी लोग क्या चाहते हैं, नौकरी मिल जाए। हाथ खड़ा करके बताओ, नौकरी के लिए, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, कोई बैंक में, कोई रेलवे में, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, यही तो है बिल्कुल। तो नौकरी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और जिनकी नौकरी लग गई है वो प्राइवेट है, वो सरकारी के लिए, सरकारी की लग गई है तो वो सब अपना कमा रहे हैं, अपनी चलती रहे कमाने के लिए। तो हम लोगों को क्या कहे, जहां प्रेजेंट में हम आज हैं, जहां पे हम खड़े हुए हैं, वहां से हमारे सबके जीवन में प्रेजेंट में, वर्तमान में आज के खर्चे रहते हैं। आज के खर्चे क्या है, जैसे आज के खर्चे के बारे में कौन कौन बताएगा, आज के हमारे प्रेजेंट के, वर्तमान के खर्चे कौन कौन से हैं, बोलो जल्दी से बोलो, सारे बोलो अब। हैं, आप बोलते हो कि मोबाइल का खर्चा है हमारा, ठीक है, और बोलो। हैं, राशन का खर्चा, ठीक है, राशन का खर्चा है, बिजली का बिल, बिजली बिल, स्कूल फीस, हाँ, भाड़ा, रूम का भाड़ा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सब्जी भाजी का खर्चा, क्या का, बाल कटवाने का खर्चा, ठीक है, हाँ, गैस का खर्चा, ठीक है, और बोलो, कपड़ों का खर्चा, ठीक है, मेडिकल का खर्चा, ठीक है, पेट्रोल का खर्चा, ठीक है, और बोलो, क्या का, फैशन, पढ़ाई लिखाई का खर्चा। फ्यूचर का पूछ रहा हूँ कि मैं आज का पूछ रहा हूँ, उल्टा बता रहे हैं। ये क्या लिखा है, और आप कौन सा बोल रहे हो, आज ही का बताओ, फ्यूचर का नहीं बताना है। आज का मतलब हर महीना जो भी आपको जरूरत पड़ती है, डेली एसेंशियल, जो डेली के दैनिक खर्चे होते हैं, वो बताओ, पूरे हो गए। हाँ, ये हो गए, और छोटे मोटे होंगे तो ये इसमें आ गए सब, है ना, ये रहता है। अरे ये मैडम को क्या खर्चा रहता है, हैं? भविष्य के खर्चे कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा, भविष्य के खर्चे, भविष्य के खर्चे तो बच्चों की शिक्षा, क्योंकि अभी तो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं,
बाद में कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई कहीं जाएगा, तो ऐसे कह सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, है ना, ऐसे ही है ना, हायर एजुकेशन के लिए खर्चा होता है। ये भविष्य में आएगा, अभी तो नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, बच्चों की शादी का, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, तो शादी खर्चा, ये भी दूसरा होगा, ये भविष्य में आएगा, अभी नहीं है। ठीक है, और बताइए। हाँ, मकान लेना, जैसे हम गांव में हैं तो हमें शहर में छोटा ही हो लेकिन अपना हो, हर एक चाहता आदमी। ठीक है, मकान का भविष्य में आएगा, मकान अपना है, अपना होना चाहिए, चाहे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा आएगा? वाहन का आएगा, तो एक छोटी सी कार का सपना, मतलब चाहे छोटी हो लेकिन अपनी हो, क्योंकि माँ हैं, पापा हैं, तो बुजुर्ग हो रहे हैं, तो उनके लिए चलने में दिक्कत होती है, साइकिल पिताजी से चलती नहीं है, माँ पे अब चलाया नहीं जाता लंबा, है ना, तो उनके लिए एक छोटी कार तो बनती है ना। लेकिन अभी तो लेनी नहीं, कब लेनी है? कब लेनी है? भविष्य में, 10 साल में, 15 साल में, कभी तो लेंगे ही ना। कितने लोग चाहते हैं आने वाले 10 सालों 15 साल की कार तो लेनी ही लेनी है? बिल्कुल, ये भविष्य का है। ठीक है, और कुछ? अरे कौन बोल रहा बीमारी का? भविष्य में बीमारी मतलब नहीं आ सकती है, तो वो ये भविष्य खर्चा थोड़ी है वो। क्या प्लानिंग करके पैसा कौन निकालता बीमारी के लिए? आपने कभी बचाया? प्लानिंग नहीं, प्लानिंग करके कोई बीमारी का है किसमें? और हर बार हर दिन नए लोगों से मिलने जाते हो आप लोग, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है, वो क्या बोल रहा है। हाँ, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए और फिर ध्यान से उसकी बात का उत्तर दीजिए, है ना, तो सेल मिलेगी। नहीं तो अच्छे प्रोफाइल के लोग कट जाएंगे, भाग जाएंगे, बोले पगला है तो है ना। हाँ, तो भविष्य खर्चे हो गए। हाँ, आभूषण बनाना आप लिख सकते हो, ज्वेलरी का लिख सकते हो, भविष्य में बनवानी है। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, अरे तो वो तो पेंशन प्लान खर्चा थोड़ा ही है, पेंशन जो है खर्चा होती है कोई। ये क्या लिख रहे हैं, ध्यान दो, क्या है बताओ, क्या है बोल रहे हैं हम? घूमने का मतलब विदेश यात्रा जाने का कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे सही बात बताओ, आम परिवारों के लोग कभी विदेश जाएंगे इस बात के लिए सोच के कोई रखता है क्या? तो थोड़ी प्रैक्टिकल बात करो थोड़ी। इंडिया में भी घूमने के लिए हरिद्वार फरिद्वार वैसे घूम घाम के आ जाता है, कोई प्लानिंग करके नहीं रखता है। थोड़ी प्रैक्टिकल बात करनी है हमको, है ना। हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और बेतुक की बात नहीं बोलनी है, जो है तुक की बात है वो बोलो। अब थोड़ा पॉइंट पे आते हैं। आपने जितने पैसे कमाए, सपोज एक आदमी तो कमा रहा है 10,000 रुपये और दूसरा कितना कमा रहा है? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये कमाने वाला या 10,000 रुपये कमाने वाला जो भी पैसा कमाता है वो सारा खर्च कर दिया दैनिक खर्चों में। इसने भी अपना सारा खर्च कर दिया दैनिक खर्चों में, उसी हिसाब से खर्चे बढ़ा लेता है। वो ट्यूशन पढ़ाने वाली इसकी 500 रुपये वाली मैडम आएगी और इसकी कितने वाली आएगी? 4,000 वाली, 3,000 वाली, 5,000 वाली, जैसी भी, ऐसी तो आती है। तो उसी हिसाब से खर्चे पूरे हो जाते हैं, खत्म हो जाता है पैसा सारा। अब इसके ये 10,000 वाले को भी ये वाले खर्चे करने जरूरी जी हैं खर्चे। 10,000 वाले के भी बच्चे बड़े होंगे, उसको हायर एजुकेशन लेनी है, और 50,000 वाले को भी हायर एजुकेशन लेनी है बच्चों को। क्या ये बात मानते हैं आप लोग? बच्चों की शादी इन दोनों को करनी है, मकान दोनों को चाहिए, कार दोनों को लेनी है, और जो भी ये तो रहता नहीं है, ठीक है, ये भी जनरली नहीं रहता। तो ये कंपलसरी खर्चे हैं, ये कंपलसरी हैं, ये चाहिए। अभी आप बताओ, तो ये भविष्य में चाहिए लेकिन अभी नहीं। भविष्य का मतलब है 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद चाहिए। और 15-20 साल बाद ये बंदा जितना कमाता है पूरे 50 के 50 खर्च कर लेता है, और इसमें से थोड़ा बहुत मुश्किल से बचाएगा। तो बचाएगा कितना? 1,000 रुपये महीना, और ज़्यादा दमदार होगा 2,000 रुपये महीना, है ना। किसी ने कमेटी डाल दी, किसी ने बीसी डाल दी, किसी ने एफडी खोल ली, मतलब आरडी खोल ली, और छोटा छोटा करके ऐसे अपना बचाना शुरू। कोई गुल्लक में बचाता है, कोई बैंक में बचाता है, और इसने टाइगर ने बचाना शुरू किया और थोड़ा बहुत बचत करता है। तो इन दो खर्चों के अलावा, एक आज के खर्चे, एक भविष्य के खर्चे के अलावा एक तीसरा खर्चा और आ जाता है,
और तीसरा खर्चा है आकस्मिक खर्चे। कौन से? आकस्मिक खर्चे और आ जाते हैं। आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं? जिसकी कोई भी आदमी पूरे जीवन में प्लानिंग नहीं करता, कभी कभी कोई नहीं करता। और इस आकस्मिक खर्चे में क्या हो गया, कोई सडनली बीमारी आ गई, या फिर ऐसा कोई बंदा जो आप खास है, निजी है, वही मांगने आ गया, उसको आप मना ही नहीं कर सकते। तो आकस्मिक खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? कैसा कि 10,000 रुपए की जरूरत आन पड़ी है और आप मना, मतलब ऐसा आदमी कोई तो आएगा जिसको मना नहीं कर पाओगे। आप उससे भी बड़े बेशरम हो, वो जिस मुंह से मांगता है उसी मुंह से मना भी कर देते हो, लेकिन एक आध तो ऐसा होगा ना जिसको मना नहीं कर पाओगे। तो आकस्मिक आ गया कि नहीं आ गया? देखो, न तो एक्सीडेंट हुआ, न बीमारी आई, फिर भी खर्चा आ गया। और आपने क्या किया? वो कहां से दोगे? जो बचत की थी। तो या तो दवाई में चली गई, या एक्सीडेंट में चला गया, या किसी बीमारी में चला गया, या कोई इधर उधर में देने में चला गया। और कई बार तो पैसा देने वाला लौट के भी नहीं आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो आपने बचत की थी थोड़ा थोड़ा करके, बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट तो बचत हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया महीना कर बचत की, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बचत हुआ, वो पैसा एक झटके में सारा खत्म हो जाता है। तो ले दे के आपके पास में अभी प्रेजेंट में आपकी नौकरी हो गई 10 साल, और 10 साल में जितनी भी सैलरी आई वो महीना के महीने खा गए, खर्च हो गई, है ना। आपकी उम्र है मान के चलो 35 साल, और 25 साल की उम्र से आपने कमाना शुरू किया, 10 साल कमाया, 10 साल में जितनी भी सैलरी थी वो बजट बना करके आपने क्या किया? सारी खर्च कर ली। थोड़ा थोड़ा बचत की थी, बचत में क्या हुआ? 10 सालों में ऐसे इंसिडेंट हो गए, वो बचत सारी वो भी खत्म हो गई। ले दे के क्या हुआ? जहां थे वहीं पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? अब मुझे आपसे बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भविष्य के खर्चे हमारे हैं वो जरूरी हैं कि नहीं है? और भविष्य वाला जो समय है वो लगातार नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको 20 साल बाद चाहिए था, 20 साल में 10 साल तो उसने नौकरी कर ली, तो अब इसको कितने साल और बच गए? 10 साल बाद ही बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। बोलो हाँ कि ना? तो भविष्य के खर्चे ज्यों की तो खड़े हुए हैं, उनको हम मतलब पोस्टपोन नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, उनको कैंसिल नहीं कर सकते। बच्चे की हायर एजुकेशन होनी है कि नहीं होनी है? शादी होनी है कि नहीं होनी है? पक्का मकान होना है कि नहीं होना है? कार मम्मी पापा के लिए लेनी है कि नहीं लेनी है? वो कंपलसरी है। अब आप क्या करोगे? बोला सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीजमेंट बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, उसका इंतजार करोगे तो उतनी महंगाई बढ़ जाती है, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। और हर आदमी को मालूम है कि भविष्य के खर्चे उसके ज्यों की तो खड़े हुए हैं, हर आदमी को पता है। अब ये नौकरी वाला बंदा है तो क्या करेगा? भविष्य खर्चों के लिए क्या करेगा? दिमाग लगाता है। और इस आदमी के पास में अभी 10 साल सर्विस कर ली, 40 साल के हो आप, 35 साल के हो, 25 साल के हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, इन भविष्य के खर्चों के लिए कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब जो आदमी पहले से बिजी है, अपना काम धंधा कर रहा है, जितनी आमदनी ले रहा है तो उस आमदनी को तो खर्च ही कर ले रहा है, लेकिन अब आगे के भविष्य के खर्चों के लिए वो भी जरूरी हैं। तो जरूरी काम के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास, ये पूछ रहा हूं, है? क्योंकि आप बोलोगे नहीं नहीं मैं अब से ज़्यादा बचाना शुरू करूंगा, तो ज़्यादा बचाना शुरू करोगे तो 2,000 की जगह 5,000 बचाना शुरू कर दोगे, तो उनसे भी कौन से भविष्य खर्चे पूरे हो जाएंगे? उनसे तो होंगे नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? उसी के बारे में पूछ रहा हूं, उसके लिए क्या प्लानिंग है हमारे पास? और उसकी प्लानिंग अगर नहीं है तो प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े ताकि हम अपने भविष्य खर्चों की व्यवस्था कर सकें, तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई भी आदमी अपने जीवन में आज ज़्यादा मेहनत कर सकता है या 10 साल बाद? आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे 50 के हैं, चाहे 25 के हैं, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मेहनत कब कर सकते हो? आज या 10 साल बाद? तो क्यों ना आज ही से अगले 10 साल तक मेहनत करके और अपने लिए भविष्य के खर्चों की व्यवस्था कर ली जाए, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसको हमें समझना है, इसको समझना जरूरी है। आप देखोगे ये आपने लिखे आज के खर्चे, इसमें आपने समझा भविष्य के खर्चे हमारे ये है, सारे खड़े हुए हैं, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये सारे भविष्य खर्चे, तो इनको हम काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, ये सब जरूरी हैं, लेने ही लेना है। और लेने के लिए हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आज से प्लानिंग करने के लिए करें भी
तो जीवन भर आज के लिए या भविष्य के खर्चों के लिए हम कमाते हैं पूरे जीवन भर, लेकिन आज के खर्चों में हमारी आज की इनकम चली जाती है, और जो हमारी बचत होती है वो आकस्मिक खर्चों में चली जाती है ना, आकस्मिक खर्चों में चली जाती है। तो भविष्य के खर्चों को पूरा करना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, या हमारे परिवार के बच्चों के ड्रीम्स हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, बच्चों का सपना, परिवार का सपना, मेरा सपना, या फिर अच्छी घर में शादी होनी चाहिए बेटी की। तो वो सब सपने हैं या वो जो हमारे भविष्य खर्चे हैं, उसके लिए क्या जिम्मेदारी है या क्या प्लानिंग है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में परमात्मा ने एक ऑप्शन के रूप में हमको दे दिया सेप्स ऑफ अद्भुत बिजनेस। इस सेप्स ऑफ रूपी अद्भुत बिजनेस के माध्यम से हम अपने भविष्य के खर्चों की, भविष्य के जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की तैयारी आज से ही हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा कोई विकल्प दिखाई दे रहा है? जैसे मैं नौकरी में था, तो मैं नौकरी करने के अलावा, तो नौकरी में वही एग्जाम्पल मेरे ऊपर सूट करता, तो मैं नौकरी करता, तो नौकरी में जितनी भी इनकम आती वो खर्च हो जाती, थोड़ी बड़ी बचत करते तो बचत सारी दवाइयों में या आकस्मिक खर्चों में चली जाती। उसके बाद भविष्य के खर्चों के लिए बच्चों को एजुकेशन दिलाना है, हायर एजुकेशन दिलाना है, कार खरीदनी है, घर पक्का करना है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी होती है कि नहीं होती? तो मैं कहाँ से करता? हाँ, नहीं कर पाते। लेकिन उसी टाइम पर परमात्मा ने सेप्स ऑफ बिजनेस हमारे दरवाजे पे भेज दिया, तो उसको एक ऑप्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? भाई बन जाए तो कैसा रहे? तो सेप्स ऑफ रूपी बिजनेस को कब तक करना चाहिए? जीवन भर का मतलब आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने का अवसर मिला है। और कब से शुरू करना चाहिए? अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इतना सोचता समझता कि 18 साल तक सोचता ही रहता, 18 साल तक धैर्य रखता, सोचता रहता, और आज मुझे समझ में आती, यस अब सेप्स ऑफ मैं करना शुरू करूंगा, अब पक्की हो गई, मेरी समझ में आ गई। तो आज जीरो से शुरू करता, लेकिन पिछले 18 साल में करना शुरू कर दिया तो सारे खर्चे, जितनी व्यवस्था थी सारी पूरी हो गई होगी कि नहीं होगी? होगी व्यवस्था पूरी? हैं? आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमारे पास अगर ये सेप्स ऑफ को ऑप्शन नहीं मानते आप, तो कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो आपके भविष्य के खर्चों की व्यवस्था पूरी कर दे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेप्स ऑफ करो, सेप्स ऑफ के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि हमको अपने भविष्य के खर्चों की व्यवस्था आज से ही करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? उसकी जिम्मेदारी हमारी तो है ना? तो जिम्मेदारी हमारी है, तो कहां से पूरे होंगे ये बताओ? खेत जिस पे है वो बढ़ तो जाएगा नहीं अपने आप, बढ़ेगा क्या? जो आप काम करते हो अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा। नौकरी में सैलरी है वो अपने हिसाब से बढ़ेगी, तो कहां से होगा? कोई रास्ता आपके पास है? सेप्स ऑफ है। तो सेप्स ऑफ को अगर है तो क्या सेप्स ऑफ को हम उतनी शिद्दत से करते हैं जितनी शिद्दत अपने बच्चों की हायर एजुकेशन से है? बच्चों से जितना लगाव है, परिवार से जितना लगाव है, घर वालों से जितना लगाव है, क्या उतना ही लगाव सेप्स ऑफ से शिद्दत के साथ करते हैं क्या हम? क्या हमने इसको उस ऑप्शन के रूप में माना हुआ है जो हमारे भविष्य के खर्चों को पूरा कर सकता है, जो मेरी बेटी को डॉक्टर बना सकता है, जो मेरे बेटे का नाम रोशन कर सकता है, जो मेरे बूढ़े माँ बाप को कार में चलवा सकता है, और जो मेरे कच्चे घर को पक्के में बदल सकता है, जो गांव से शहर में भेज सकता है, और जिसको अगले 10 साल में कर लूं तो गारंटी है पूरे परिवार का नाम रोशन हो सकता है? क्या उस शिद्दत से करता हूं मैं? इसको कौन समझेगा? और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कोई ऐसा विकल्प जरूर होना चाहिए जिसको मैं शिद्दत से कर सकूं, और जब तक नहीं है तब तक ही कर लो। करने लायक है कि नहीं बिजनेस? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? किसी को डॉक्टर बनना, शिद्दत से पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए शिद्दत से तैयार करते हैं अपने आप को डॉक्टर बनने के लिए। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए शिद्दत से तैयार करते हैं अपने आप को। किसी को दुकान चलानी है तो दुकान चलाने के लिए शिद्दत से दुकान चलाने की तैयारी करता है। खोल के रखता है, सुबह जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, धूप लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा, सब व्यवस्था करेगा, खाली माल होगा तो भर के लाएगा, खुद बाजार जाएगा, ग्राहक के हाथ जोड़ेगा, ग्राहक ने बोला समझ में नहीं आया, बोला कोई बात नहीं साहब दोबारा आना, हाथ जोड़ेगा सबके, कोई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को भी अपनाता है, सब काम करता है और हाथ जोड़ के रहता है हमेशा। बोलो हाँ कि ना? शिद्दत से करता है। कैसे करता है? शिद्दत से करता है।
छोटे से छोटे काम वाला भी शिद्दत से करता है। तो क्या हमारे को मौका मिला है तो क्या हम कुछ भी करिए, जो भी आप जीवन में करते हैं शिद्दत से करते हैं, शिद्दत से तैयार करते हैं, और अपने को भी शेप्स ऑफ बिजनेस अगर इसको अगर मिल गया या आपके पास कोई है तो मुझे भी बता दो, मैं दूसरों को बता दूंगा। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं मत करो शेप्स ऑफ, इसको कैंसिल करते हैं। कुछ है तो बता के जाना, और नहीं है तो मैं बता रहा हूं इसको शिद्दत से करो, है ना? और करो नहीं, तैयार करना पड़ता अपने आप को करने के लिए। शेप्स ऑफ करने के लिए शेप्स ऑफ कोई ऐसा नहीं है बाएं हाथ का खेल चुर घुस करी डायमंड बन गए। ये योद्धाओं का काम है। किसका है? कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। अरे वो काम है जो नौकरी आपके भविष्यों की खर्चों की व्यवस्था नहीं कर पा रही, ये करके दे रहा है अगले 10 साल में। कितना बड़ा काम होगा, है ना? कितने लोग बोलते हैं अभी शिद्दत से करेंगे आज से इसको। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, शाबाश।